सल्तनत नूरिस्तान का बादशाह फरीद शाह अपनी बहादुरी और जंगी महारत के लिए मशहूर था। उसने कई जंगें जीतकर सल्तनत को वसी किया था, मगर उसकी एक कमजोरी थी। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता था। महल में सैकड़ों नौकर, सिपाही और मुशीर थे, मगर फरीद शाह अक्सर तन्हा रहता था। उसे लगता था कि सब लोग उससे डरते हैं, मोहब्बत नहीं करते। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा कि वो एक घने जंगल में अकेला भटक रहा है। दरख्तों के दरमियान से एक आवाज आई, जो अपने लोगों को नहीं पहचानता, वो एक दिन खुद पहचाना नहीं जाता। बादशाह घबरा कर जाग उठा, मगर उसने ख्वाब को महज वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। चंद दिन बाद बादशाह अपने चंद सिपाहियों के साथ शिकार के लिए जंगल गया। एक जख्मी हिरन को देखकर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके पीछे निकल गया। हिरन तो नजरों से ओझल हो गया, मगर जब बादशाह ने पीछे देखा तो उसके सिपाही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो जंगल में अकेला रह गया था। जंगल घुना था। सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच रही थी। बादशाह ने कई घंटे रास्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर हर तरफ एक जैसे दरख्त और झाड़ियां थीं। पहली बार उसके दिल में खौफ ने जगह बनाई। शाम होते होते उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। वहां एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम बाबा सलीम था। बाबा सलीम ने उस अजनबी को पहचाने बगैर उसे पानी पिलाया और खाना दिया। बादशाह हैरान था, एक गरीब आदमी भी इतना मेहरबान हो सकता है। चंद दिन तक बादशाह इसी झोंपड़ी में रहा, क्योंकि वो जंगल से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। उन दिनों में उसने पहली बार देखा कि आम लोग किस तरह मुश्किल में जीते हैं। लकड़ी काटना, थोड़ा सा खाना, बीमार बेटी की फिक्र। एक दिन बाबा सलीम ने बातों बातों में कहा, हमारा बादशाह बहादुर तो है, मगर उसे कभी हमारे हाल का इल्म नहीं हुआ। अगर वो एक दिन हमारे साथ रह ले तो उसे पता चले कि असल जंग कहां है, पेट की जंग। ये सुनकर बादशाह का दिल लरज गया। इधर महल में खबर फैल गई कि बादशाह शिकार के दौरान गुम हो गया है। सल्तनत में अफरा तफरी मच गई। वुज़रा और सिपाही उसे ढूंढने निकल पड़े, मगर जंगल इतना वसी था कि कोई सुराग न मिल सका। एक रात डाकुओं का एक गिरोह उस झोंपड़ी पर हमलावर हुआ। बादशाह ने तलवार उठाकर उनका मुकाबला किया और बाबा सलीम की जान बचाई। अब बाबा सलीम को यकीन हो गया कि ये आम आदमी नहीं हो सकता। बिल आखिर बादशाह ने अपनी असल पहचान बता दी। बाबा सलीम हैरत से जमीन पर बैठ गया और बोला, अगर आप वाकई बादशाह हैं तो फिर आपको वापस जाकर अपने लोगों की हालत बदलनी होगी। चंद दिन बाद शाही फौज को आखिरकार जंगल में उनका सुराग मिल गया। बादशाह को बेहिफाजत महल वापस लाया गया। महल में सब खुश थे, मगर उन्होंने जल्द महसूस किया कि बादशाह बदल चुका है। अब वो रोज दरबार में घंटों बैठता, लोगों की बात सुनता और खुद फैसले करता। बादशाह ने ऐलान किया कि जंगल के किनारे रहने वाले तमाम गरीब खानदानों के लिए मकान, इलाज और रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। उसने बाबा सलीम को महल बिलाकर उसका शुक्रिया अदा किया। चंद साल बाद सल्तनत पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो गई। लोग कहते थे, बादशाह वही सच्चा होता है जो कभी अपने तख्त से उतरकर जमीन पर भी चल चुका हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।